हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या कभी आप एक दो रातें बिना सोए रहे हैं? नहीं ना। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ, इस मूवी में लोग 3-4 दिन बिना सोए रहे हैं। तो चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमको एक तांत्रिक बुढ़िया दिखाई जाती है जो मंत्र साधना कर रही होती है। वो कब्रिस्तान में जाकर किसी की कब्र खोद रही होती है, फिर एक मुर्दा की पूजा करती है। वो किसी महल में जाती है और वहाँ पर एक ड्रीम वाचर में एक गुड़िया छुपा देती है और वो खुद मर जाती है। अगला सीन प्रेजेंट में आता है। लक्ष्मी एक यूट्यूबर है, हमारी तरह वो अपने घर का दर्शन करा रही है। वो कहती है मेरे पति योगा कर रहे हैं, वो ध्यान में लीन हैं। तभी वो दरवाज़ा खोलती है तो उनके पति साहब गाना गा रहे होते हैं, थम्बा 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 थम्बा। वो अपने बेटे को उठाती है और कहती है तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना था, हमारा हीरो यहीं पर है जिसका नाम केपी है। वो मुंह धोने के लिए जाता है लेकिन नल में पानी ही नहीं होता। वो अपनी मम्मी से पूछता है क्या माँ, पानी नहीं आ रहा? माँ कहती है मोटर ख़राब है, तेरे मामा को कहा था, जा उनसे पूछ। हीरो अपने मामा से पूछता है। मामा कहता है अरे कुएं से ही नहा ले आज यार, कल ठीक करवा दूँगा। वो कुएं से पानी निकालता है। तभी उसकी बाल्टी में उस तांत्रिक औरत का ड्रीम वाचर आ जाता है। हमारा हीरो गलती से उसका एक पंख तोड़ लेता है, बाकी चीज़ वो वापस उसी कुएं में डाल देता है। वो इंटरव्यू देता है लेकिन इंटरव्यू ऑनलाइन था तो वो अपने मामा के कमरे में आ जाता है क्योंकि उसके कमरे में वाईफाई नहीं होता है। वो इंटरव्यू दे रहा होता है तभी उसका मामा पीछे लुंगी उतारकर कपड़े बदलने लगता है। इंटरव्यू लेने वाले लैपटॉप ही बंद कर देते हैं। वो अपने दोस्त के साथ कैफ़े में होता है तभी किसी डेविल का कॉल आता है। वो कहता है 2 दिन के अंदर मेरे पैसे दे। उसका दोस्त उससे पूछता है अबे तुझे लोन की कब ज़रूरत पड़ गई? वो बताता है कि मैं एक बच्चे के साथ पबजी खेल रहा था, मैंने उससे कहा आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, लेकिन उस बच्चे ने 10 लाख की चीज़ें ख़रीद ली। उसका मामा या पापा एक बॉक्सर है जो मेरे पीछे पड़ा है। वो अपने घर जाता है तो वही चीज़ जिसे वो कुएं में डाल आया है वो वापस उसके कमरे में मिलती है। वो उसको फेंकने के लिए कुएं में आ जाता है लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। वो अंदर झांकता है तभी उसमें से किसी औरत की आवाज़ आती है। वो इतना डर जाता है कि वो भागकर अपने घर में दरवाज़ा बंद कर लेता है। केपी किसी चैनल के मालिक इल्यूमिनाटी से बात करता है और कहता है कुछ डाउट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो कहता है मुझे फ़ोटोज़ भेजो। केपी फ़ोटोज़ भेजता है। इल्यूमिनाटी सर कहते हैं ये पुराने टाइम का ख़तरनाक ब्लैक मैजिक है, उसे वहीं रख दो जहाँ से तुमने उसे उठाया था। केपी कहता है मैंने उसे वहीं फेंक दिया था, ये वापस आ गया। डॉक्टर कहते हैं तुमने ज़रूर उससे कोई छेड़छाड़ की होगी। केपी कहता है हाँ, मेरे से उसका एक पंख टूट गया था। डॉक्टर कहते हैं तुम पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है, तुम मर भी सकते हो। केपी कहता है मैंने आपसे जानकारी के लिए फ़ोन किया था, आप मुझे ही डरा रहे हो। वो कॉल काट देता है। केपी सो जाता है। तभी वो देखता है वो उसी घर में है जहाँ शुरू में वो तांत्रिक औरत दिखाई देती है। वह घर केपी को काफ़ी अजीब लगता है और यहाँ पे काफ़ी डर भी लग रहा था। तभी एक चुड़ैल उसकी तरफ आती है। वो डर जाता है और सुबह हो गई थी। वो सोचता है आज तक मुझे ऐसा सपना नहीं आया। वो उस चीज़ को फिर कुएं में डाल आता है और ताला लगा देता है। मूवी में काफ़ी कॉमेडी सीन्स भी हैं। केपी फिर सो जाता है। वो फिर वहीं पहुंच जाता है। ये सीन्स काफ़ी डरावने और काफ़ी देर तक हैं। ये सीन्स देखने के लिए आपको दिल थामना पड़ता है। केपी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर घूम फिर के वहीं आ जाता है। उसके पैरों को ज़मीन जकड़ लेती है। वो सुबह अपने घर पर उठता है, डॉक्टर से बातचीत करता है और सारी बात उनको बताता है। डॉक्टर कहते हैं
तुमको ड्रीम की ढूंढनी होगी और बाकी घर वालों से इसको छुपा कर रखना, वरना वो भी इसमें फंस जाएंगे। डॉक्टर कहता है, आत्मा तुम्हें नहीं जानती, तुम उस घर में आते जाते हो, इसलिए वहाँ आवाज़ नहीं करना और चुपके से वो ड्रीम की ढूंढना। केडी काफ़ी परेशान हो जाता है। वो सोच रहा होता है, तभी वो डेविल बॉक्सर जिसके पैसे देने थे वहाँ आ जाता है और केपी के घर की चीज़ें तोड़ने लगता है। केपी उसे वो ड्रीम वॉचर दे देता है। वो डेविल उसका एक पंख फाड़ देता है। केपी उसको कहता है, चलो भाई रात को मिलते हैं। तभी केपी उस डॉक्टर को कॉल करके कहता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर कहता है, तुम मेरे पास आ जाओ। केपी कहता है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। डॉक्टर कहता है, तुम उधर बैठो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। केपी डॉक्टर से कहता है, मैं इस ड्रीम वॉचर से बहुत परेशान हूँ। तभी डॉक्टर उसका एक पंख तोड़ लेता है। केपी कहता है, तुमने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। डॉक्टर कहता है, परेशानी दूर हो गई ना, चल जा, अब फ्री माइंड रहे। केपी उसको कहता है, रात को मिलते हैं। केपी वहाँ पहुँच चुका है और चाबी ढूंढ रहा है। उसे एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें रॉबर्ट्स करके कुछ लिखा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है जो बनियान में आ चुका है। केपी उसको अपने पास बुलाकर चुप कराता है। उसके बाद डेविल भी आ जाता है। केपी उसको अपने पास बुलाता है। यहाँ काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। अब तीनों मिल चुके हैं। अब केपी वहाँ अकेला नहीं था, सब छुप जाते हैं। केपी एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ चुड़ैल आती है और पर्दे के पीछे से अपना हाथ धीरे धीरे केपी तक ले जाती है और उसकी सांस रोक देती है। वो मरने ही वाला होता है, तभी उसकी माँ उसे उठा देती है। वो किसी तरह सांस लेता है। तभी उसके घर वो डॉक्टर आता है और कहता है, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। वहाँ पर डेविल भी आ जाता है। वो कहता है, कल मुझे भयंकर सपना आया था और तुम दोनों भी वहाँ पर थे। केपी और डॉक्टर उस कमरे में उन सर से मिलते हैं और सारी बात उनको बताते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो भूत प्रेतों की एक्सपर्ट होती है। केपी बताता है, उसने किसी रॉबर्ट का नाम पेंटिंग में देखा था, वो 1830 में बनी थी। अब केपी घर आता है तो देखता है उसके पापा ड्रीम वॉचर के पंख से हवा कर रहे हैं। माँ ने तोड़ा था और उसका मामा भी अपने कान में पंख लगाए हुए हैं। वो परेशान हो जाता है। वो उस लड़की को कॉल करके सब बताता है। लड़की कहती है, अपने माँ बाप को सब सच बता दो और रात को किसी को भी सोने नहीं देना और उस चुड़ैल की पेंटिंग बनाकर मुझे भेजो। वो पेंटिंग बना देता है। वो अपनी माँ से कहता है, आज शिवरात्रि है, हम सब बिना सोए सारी रात वीडियो बनाएंगे। वो सारी रात कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन केपी किसी को सोने नहीं देता। यहाँ कॉमेडी की बाहर है दोस्तों। उधर डॉक्टर और डेविल भी नहीं सोते। सुबह हो जाती है। केपी उस लड़की को कॉल करके कहता है, क्या सर आ चुके हैं। वो लड़की कहती है, नहीं, अपने परिवार को सब सच सच बता दो। केपी सबको सच सच बता देता है। उसका मामा विश्वास किए बगैर सो जाता है। तभी उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। केपी उसे उठा देता है। सब समझ जाते हैं। केपी उस सर से मिलने निकल ही रहा होता है, डेविल के लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। डेविल कहता है, भाई मैं इतने दिनों से सो नहीं रहा हूँ, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। केपी उसे भी सब कुछ सच सच बता देता है। डेविल कहता है, भाई कैसे भी करके वो चाबी ढूंढ, मैं तेरा सारा पैसा छोड़ दूँगा। अब केपी और डॉक्टर उस सर के पास फिर पहुँचते हैं। तुम्हारी कहानी वाले रॉबर्ट्स के बारे में कुछ पता लगा। वो बताते हैं 1930 में एक कमांडर चीफ रॉबर्ट किसी मैंड्रियल से प्यार हो गया था। वहाँ एक सिपाही भी था जिसका नाम विलियम्स था। वो भी उसको चाहता था। सिपाही किसी तांत्रिक को बुलाकर वहाँ काला जादू करवाता है और चार्ल्स को पता लग जाता है। चार्ल्स उस सिपाही को भगा देता है। अगले दिन चार्ल्स और मैंड्रियल मारे जाते हैं। उधर वो सिपाही भी मरा मिला था। उसके बाद से वो जगह श्रापित है। सर कहते हैं वो चाबी किसी जानवर के अंग की हो सकती है। आज रात
मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा। वो लोग सपने में पहुँच जाते हैं। उनकी बैंड बजनी शुरू हो जाती है। वहाँ एक नहीं 2 भूत होते हैं। वो बचते हैं और डरते हैं। काफ़ी देर बाद वो लड़की उन्हें जगा देती है। वो सब मरने वाले होते हैं। तभी वो लड़की उन्हें जगा देती है। वहाँ एक नहीं 2 भूत हैं। वो लड़की केपी को अपनी एक आंटी से मिलाने जाती है। वो आंटी उनको कमांडर और उसकी टीम की फ़ोटो दिखाती है और वहाँ पर केपी उस फ़ोटो में विलियम को पहचान लेता है। दरअसल जो बूढ़ा भूत था वो और कोई नहीं विलियम ही था। इधर सर को हार्ट अटैक आ जाता है। केपी और ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो और नुस्खे अपनाते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए। वो किसी की मैयत में जाकर खामखाई रोने लगते हैं, काफ़ी शोर मचाते हैं। यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार कॉमेडी है, कमाल है भाई। वो सब कुछ करते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए। उधर सर को होश नहीं आ रहा था। वो केपी अपने मामा को नींद ना आने की दवाई लेने के लिए भेज देता है। वो बेवकूफ़ नींद आने की दवाई ले आता है और वो सारे सो जाते हैं। भूत इनका पीछा करते हैं। विलियम का भूत उन सब के गले दबा रहा होता है। तभी वो 2 आईने विलियम के सामने रख देते हैं। विलियम को कैद कर लेते हैं। तभी मैंड्रियल की आत्मा उन पर चिल्लाती है। केपी हिम्मत करके उससे पूछता है, हमने विलियम को कैद किया है तो तुम हम पर क्यों चिल्ला रही हो? मैंड्रियल अपनी कहानी सुनाती है कि वो और विलियम आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन रॉबर्ट की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता था। वो मुझे टॉर्चर किया करता था। एक दिन विलियम ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर ये ड्रीम वॉचर बनाया ताकि हम रोज़ रात को सपनों में मिल सकें, लेकिन रॉबर्ट को इसके बारे में एक सिपाही ने बता दिया। रॉबर्ट भी हमारे पास आ गया। रॉबर्ट ने विलियम को मार दिया और मुझे भी, लेकिन रॉबर्ट भी इसी महल में बंद हो गया। लेकिन उसके हाथ में एक की थी जो बंदर की तरह थी, लेकिन वो इस महल में कहीं गायब हो चुका है। केपी वापस आ जाता है और यह सब सर को बताता है। सर कहते हैं, अगर तुम लोग वहाँ जाकर इसका एक पंख तोड़ो तो यह हो सकता है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे। सब फिर से सो जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ रॉबर्ट की आत्मा भी आ जाती है। भीषण लड़ाई होती है दोस्तों। जब पीके उस ड्रीम वॉचर के गुड्डे को मारता है तब रॉबर्ट को भी दर्द होता है। केपी उस गुड्डे को जला देता है। रॉबर्ट मर जाता है। केपी उस हाथ से विलियम और मैंड्रियल की आत्माओं की मुक्ति कर देता है। अब वो दोनों मुक्त हो जाते हैं और केपी एक एक करके सबको घर भेजता है। दोस्तों, केपी अपनी इस कहानी पर एक गेम बना देता है जो बहुत हिट हो जाता है। केपी को जॉब मिल जाती है और बहुत सारा पैसा। तो दोस्तों, यह मूवी कैसी लगी आपको? यह मूवी इतना डराती है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह मूवी आपको इतना डराती है कि आपकी धड़कन तक रुक सकती है दोस्तों, यकीन मानिए। एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। इसमें इतनी कॉमेडी है कि आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।